चर्चा एक्सपायरी पे। कल एक्सपायरी है, क्या काम कर सकते हैं, निफ्टी में करना चाहिए, बैंक निफ्टी में करना चाहिए। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि कल क्या कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल देखो तो ट्रेंड क्या लग रहा है आपको, वीक लग रहा है, अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा बाजार। स्पेशली अगर आप देखो तो बैंकिंग बहुत वीक है, बैंकिंग के सारे स्टॉक और बैंक निफ्टी इंडेक्स स्पेशली है ना, बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। तो सेइंग ऑल दोज थिंग, क्या बाजार में कल भी सेलिंग प्रेशर रह सकता है? वी डोंट नो कि सेलिंग प्रेशर रह सकता है या बाजार क्या रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू डेटा एंड चार्ट वी कैन प्रिडिक्ट कि हाँ मार्केट क्या रह सकता है और किस रेंज में हमें पोजीशन बनानी चाहिए और हमें क्या स्टॉप लॉस, क्या प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रखना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी आपसे आज शेयर करने वाला हूँ कि वन साइड मैं ओपन रखने वाला हूँ और एक साइड मतलब डाउन साइड मैं थोड़ा रिस्क लूँगा और अपसाइड जो पोटेंशियल है वो पूरा ओपन नहीं रखने वाला हूँ। बट हाँ कि अपसाइड कहीं पे भी बाजार गया तो मुझे लॉस 1 रुपये का भी नहीं होना, उल्टा हमें नुकसान होना है। मतलब अपसाइड हम कैप ओपन रखेंगे और डाउन साइड मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा, उसके रीज़न है। और इस स्ट्रैटेजी हम आज सिर्फ कल जो एग्जीक्यूट करना है वो हम सिर्फ बैंक निफ्टी में करेंगे, ठीक है। थोड़ा निफ्टी को इस एक्सपायरी में हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखोगे अभी पिछले 3 एक्सपायरी से बैंक निफ्टी में आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जीरो टू हीरो वाली कॉल चल रही है ना, 10-10 रुपये वाली कॉल 100 रुपये हो जा रही है। बट देखो वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो आप लास्ट टाइम में एक रिस्क लेके एक ट्रेड ले सकते हो। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑन दैट। हाँ स्ट्रैटेजी हम क्या कर सकते हैं वो हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं। सो लुक एट दिस, बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट है, एकदम अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। आप देख रहे हो 38,000 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो वैसे तो अगर सपोर्ट देखो तो बहुत नीचे, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा सपोर्ट कहाँ पे 37,700 के आसपास ये एक सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम एक स्ट्रैटेजी आज प्लान करेंगे जहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 37,700 का और अपसाइड पोटेंशियल ओपन रखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम आया तो आपको कम से कम नहीं भी तो 200-300 पॉइंट 400 मतलब 38,400 के आसपास तक का क्लोजिंग या उससे ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। बट हम इतना लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रैटेजी हम क्या बना सकते हैं और उससे पहले थोड़ा सा ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, मनी मैनेजमेंट के नाम से। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, जो वीकली बताता हूँ और जो भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट है मैं वहाँ पे बैक टू बैक अपडेट देता रहता हूँ कि कब आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है। एंट्री तो मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ और कब मॉडिफिकेशन करना है, गो एंड चेक कि मैंने अपडेट्स दिए हैं, ओके। और उसके बाद मैं आपको व्यू भी देता रहता हूँ वहाँ पे, तो गो एंड ज्वाइन। अगर आप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हो या पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सीखने के लिए भी कर रहे हो, तो गो एंड ज्वाइन, दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। तो सबसे पहले आते हैं ऑप्शन चैनल, अब देखते हैं डेटा, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ना 38,000 की पुट ऑप्शन में ह्यूज ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी की स्पेशली, ठीक है। तो और बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन में 38,200 में आपको ह्यूज देखने को मिलेगा। 38,500 के आसपास आपको ह्यूज ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बट मैं डाउन साइड की बात करूं तो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख रहा हूं तो मुझे 38,000 के नीचे नहीं लग रही है। बट एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए अपने को सेफ काम करना है, करेक्ट। तो मैंने नीचे का 2 लेवल निकाला। क्या? पहला सपोर्ट लेवल पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है ऑलरेडी, ठीक है, यहीं पे क्लोजिंग हुआ है। और दूसरा 37,700, इससे नीचे मैं या तो मैं अगर पोजीशन बना रहा हूँ तो एग्जिट मारूंगा या फिर वहाँ पे और हेजिंग बढ़ा दूंगा और लॉस को अपना कम करूंगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप इसमें, देखो मैंने यहाँ पे 38,000 की कॉल पुट आपको सेल करना। ये मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, दिख नहीं रहा होगा, ओके थोड़ा सा, ये ठीक है। 38,000 की कॉल पुट, मतलब मैं आयरन फ्लाई बनाने वाला हूँ। और आयरन फ्लाई मैं कैसा बना रहा हूँ कि क्या है, आयरन फ्लाई आप कैसे बनाते हैं कि दोनों तरफ को बैलेंस करके चलते हो। बट मैं दोनों तरफ को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि अपसाइड पोटेंशियल मैं ओपन रखूँगा, ठीक है। तो मैं 30,000 की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ये दोनों सेल करने वाला हूँ, ठीक है। ये भी सेल करेंगे। कल एक बार देख लो मार्केट क्या ओपन होता है, मेरे को लगता है स्लाइटली गैप अप देखने को मिलेगा अभी के हिसाब से, ठीक है। तो एक बार बाजार देख लो ओपन कहाँ पे होता है, उस हिसाब से आपको आयरन फ्लाई बनाना है, ठीक है। 38,000 की जगह पे 38,100 भी हो सकता है और एक अकॉर्डिंगली आप उसको बाइंग करके हेज भी कर सकते हो, क्योंकि आयरन फ्लाई बनाओगे आप तो सेल करके बाई भी तो करना होगा, करेक्ट।
और यहाँ पे मैं 38,200 बाई करूँगा और 37,600, मतलब इधर मैं 400 पॉइंट नीचे बाई कर रहा हूँ और इधर मैं कॉल के साइड 200 पॉइंट ही ऊपर बाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, और इसमें एक चीज़ देख लो, स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है 37,700। ठीक है, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस आपको वेट नहीं करना है मार्केट में। अगर आप वेट कर रहे हो तो फिर ये आपका रिस्क है। ठीक है, या तो अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपका हेजिंग लेवल बढ़ाना है। ठीक है, आपको लॉस मिनिमाइज, लॉस क्योंकि 37,700 के नीचे जाएगा तो आपको लॉस बढ़ता जाएगा, तो उस लॉस को मिनिमाइज करने आपको आना चाहिए। तो बेटर ये है कि एक्सपायरी में जितना टेंशन लेने से फ़ायदा है नहीं। 37,700 का स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करो। एक छोटा सा आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस, छोटा सा लॉस होगा। ठीक है, और अप साइड आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अप साइड अगर मार्केट मान लो 38,500 900 के आसपास भी क्लोजिंग हो गया ना, तो आपको लॉस नहीं, आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। छोटा प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट ही होने वाला है। लेकिन 38,400 300 के आसपास कहीं क्लोजिंग हो गया तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अपसाइड की तो टेंशन खत्म हो गई। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है 37,700 का। ठीक है, अभी मैंने ये डाउन साइड थोड़ा रिस्क क्यों लिया, बिकॉज ऑफ ओपन इंटरेस्ट डेटा कि मेरे को लगता नहीं कि 38,000 के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। लेकिन अगर मैं गलत हुआ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो फिर मैं स्टॉप लॉस ये रखने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको 10-10 लॉट में आप बना सकते हो। ठीक है, 10 लॉट आपको बराबर बाइंग करनी है और बराबर सेल भी करना है। ठीक है, तो इसमें आपका अगर डाउन साइड भी गया ना 37,700 के आसपास भी आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 5 से 6,000 रुपये का रिस्क आएगा। ठीक है, 5,000 से 6,000 के आसपास का रिस्क आएगा। और 38,400 के आसपास क्लोजिंग हो गई तो आपको यहाँ पे 20,000 प्लस प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर मान लो कि 38,900 के आसपास क्लोजिंग हो गई या कोई अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग हो गई, तो भी आपका जो प्रॉफिट है वो 3,000 एज इट इज़ रहने वाला है। मतलब अपसाइड में आपको लॉस नहीं, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। ओके, सो आप कह सकते हो कि नो लॉस स्टडी एट अपसाइड। डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया कि आपका मैक्सिमम रिस्क क्या रह सकता है। तो अगर आप एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हो, 10 लॉट में काम कर रहे हो, तो इतना रिस्क तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक्सपायरी में काम नहीं करना चाहिए। सही है, बट हाँ आप ये कर सकते हो कि 10 लॉट की जगह पे 1 लॉट कर सकते हो, 2 लॉट, 5 लॉट, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट एंड अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन आप ये एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी आयरन फ्लाई बना रहा हूँ, बट कैसे बना रहा हूँ कि मैंने जो पुट वाला साइड है उसको मैंने थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखा है और कॉल वाले साइड में स्पेस कम रखा है। उसका रीज़न ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाजार अगर थोड़ा नीचे खुला या थोड़ा ऊपर खुला तो नीचे आपको थोड़ा डरा सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि 38,000 के प्लस ही एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर मैं गलत हुआ तो आप 37,700 से लेकर 37,800 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हो, स्टॉप लॉस मस्ट बी स्ट्रिक्ट। ठीक है, वैसे मैं टेलीग्राम पे इस रिलेटेड अपडेट दूंगा, बट रिमेंबर इस तरह की स्ट्रैटेजी आप कल डिप्लॉय कर सकते हो एंड आई वुड सजेस्ट कि आप बैंक निफ्टी में काम करो। ठीक है, दूसरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक है, तो आप 9:30 बजे के बाद ही बनाओगे, 9:45 के बाद। इस स्ट्रैटेजी में आपको 2 से 2:30 के बीच आपको निकल जाना है। ठीक है, वेट नहीं करना है। इससे ज़्यादा वेट करोगे तो क्या होगा, वो जीरो हीरो वाली जो होती है ना कि 10-10 रुपये वाली चीज़ हो रही है आपकी 100-100 रुपये, तो फिर वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए आपका एग्ज़िट टाइमिंग ये परफेक्ट होना चाहिए कि आपको इस टाइम पे एग्ज़िट करना है, चाहे आपका जो भी प्रॉफिट हो। हाँ, रिस्क मत लो बैंक निफ्टी में, मोमेंटम यू कैन नॉट हैंडल इट, दैट्स वाई आपको 9:45 10 बजे एंट्री ले रहे हो तो उसे 2:30 बजे के बीच में आपको एग्जिट ले लेना है। एंड दिस स्ट्रैटेजी शुड वर्क टुमारो। ओके, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो ना एक्सपायरी बेसिस, क्योंकि हर हफ्ते में एक्सपायरी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में फ्रॉम लास्ट 3 वीक कितना वायलेंटली मूव देखने को मिल रहा है। तो अगर ज़्यादा वेट करोगे तो स्ट्रैटेजी जो आपका प्रॉफिट वाला है वो लॉस में भी जा सकता है। ओके, तो जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है वो करके निकल जाओ। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, और इसको मैनेज भी बहुत आसान से किया जा सकता है। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो मैं कह रहा था ना कि 38,400 का अगर लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता तो मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना 3,000 के आसपास रह सकता है। इस प्रॉफिट को भी आप बढ़ा सकते हो। जब आप देखो कि मार्केट 38,300 या 400 के ऊपर निकल रहा है, तो ये वाली जो सेलिंग है ना 37,600 की, इसको आप थोड़ा सा बढ़ाते जाओ। फिर यहाँ पे क्या करो, 37,700 कर दो या फिर 37,800 कर दो
अब एक ही बार यहाँ पे 3800 में मत आ जाना, है ना, फिर नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आप एक एक 100 पॉइंट करके ऊपर जाओ, क्योंकि मार्केट में अगर रिवर्सल होगा तो भी आप, है ना, जिंदा रह पाओगे, मतलब बचे रहोगे। आपको ऐसा नहीं कि फिर दोनों साइड आप ट्रैप हो जाओ। ओके, तो इस प्रॉफिट को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या फेवर कर रहा हूँ, मैं फेवर कर रहा हूँ कि स्लाइटली बुलिश, है ना, डाउन साइड गया तो मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। सो दिस वुड बी अ स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो। सो देखते हैं कल क्या होता है, और टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और मार्केट्स रिलेटेड, स्पेशली स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। ओके, सो होप यू एंजॉय द वीडियो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस, डू अ पेपर ट्रेडिंग, आस्क योर एडवाइजर वेदर दिस कैन बी डन और नॉट। ओके, एंड देन गो फॉर ट्रेडिंग। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन की परफेक्ट नॉलेज है तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, अदरवाइज ट्रेडिंग पहले आप सीख लो, उसके बाद ट्रेडिंग करो। ऐसा बहुत जल्द मैं क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे आप बहुत आसानी से ये सब स्ट्रैटेजी सीख के खुद से डिप्लॉय करना सीख जाओगे और उसको मैनेज करना भी सीख जाओगे। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।